हाय दोस्तों, रात के बज रहे हैं 11 और मैं बैठी हूँ आज अपनी दुकान पर। देख रही हूँ आखिरी बार, आज ये आखिरी रात होगी हमारी यहाँ पे, क्योंकि कल की रात तो मेरे घर ही निकलेगी। आज का संदेश है उन लोगों को जो कहते हैं ना कि बाहर चले जाओ तरक्की कर जाएंगे। ये सच्ची बात है, पर मुझे लगता है कि मेहनत करोगे ना तो गांव में भी सफल हो जाओ। हाँ, अगर पढ़ाई के लिए तुम्हें जिस हद तक जाना पड़े, जहाँ जाना पड़े जाओ, पर मेहनत, पढ़ाई के साथ साथ मेहनत भी करनी पड़ती है। ये आज तुम्हें दुकान दिख रही है ना, ये दुकान मैंने बड़ी ही मशक्क़तों से भरी। रात रात भर इस रोड पे मैंने विजिट करी है। अगर किसी का 1 बजे फ़ोन आ गया तो मैं 1 बजे जाती थी। खेत भी मैंने किया है, खेत में काम मैंने किया है, ठीक है। और इस दुकान को जब भरने के लिए, जब मैंने ये दुकान ली थी ना, तब मेरे पास पैसा नहीं था और ना ही मेरी कोई मदद करने वाला था। उस टाइम हम दोनों कमाती थी, उस टाइम भी मैं विजिट करके, पर उतना पैसा नहीं था कि एकदम हम दुकान भर लें। पर उस टाइम मेरे खेत में भुट्टा चालू थे। तो ये जगह देख रही हो, आज यहाँ गाड़ी खड़ी है, मैंने यहाँ बैठ करके भुट्टे देखे हैं। भुट्टे यहाँ से पूरा सब लोग आते थे, एक नाम पड़ गया था मेरा, भुट्टे वाली दीदी। तो मैंने ये देखा है कि भाई अगर तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ बहुत जल्दी सक्सेस होना है ना, और अपने जीवन में कुछ करना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और देखो, अच्छे काम में कोई बुराई नहीं होती है, बुरे काम में बुराई होती है। लोग मुझे लाख बुरा कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि मैंने अपने आप शादी करी है ना। तो लव मैरिज वालों का तो तुम जानते ही हो, चाहे कितने भी अच्छी नीयत हो उनकी, चाहे कितने भी अच्छी हो, पर लोगों के दिल में जहन हो जाता है, जहन में बच जाता है कि भाई इसने लव मैरिज की है तो ये गलत है। तो कहते रहो ना, मैं लोगों के कहने से जा रही हूँ, ये गांव छोड़ के भाई के लोगों के कहने से जा रही है, नहीं, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। क्योंकि मेरा हमेशा यही प्लान था, मुझे पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करके इतना सक्सेस होना है कि सिर्फ अपने लिए एक घर बनाना है, जिससे मैं कह सकूँ हाँ ये मेरा घर है। और आज वो मेरा सौभाग्य होगा कल कि मैं अपने घर में रह पाऊँगी अच्छे से। कोई मुझसे वहाँ ये कहने वाला नहीं होगा 1 महीने का किराया नहीं दिया चल खाली कर। कोई मुझे बेइज्जत करके नहीं निकालेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि तुम बिजली चोरी करती हो। यहाँ पे मेरी इतनी बेइज्जती हुई ना, अपने घर से लेके ससुराल तक, बहुत ज़्यादा, बहुत सहा है मैंने। अब मैं वो सब चीज़ नहीं सहना चाहती। हाँ, ये चीज़ें हो सकता है कि गाँव वालों को भी कुछ आदतें मेरी पसंद ना आए, तो गाँव में ये स्थिति उत्पन्न हो, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं सबके साथ अच्छे से रहूँ और वो लोग भी, मेरे ससुराल वाले भी, सब गांव वाले अच्छे से रहें मेरे साथ। मैं ये कोशिश करूँगी बहुत ज़्यादा। मैं अपने पैरों पे सक्सेस क्यों होना चाहती थी, क्योंकि देखो मैं आज भी अपनी माँ को देखती हूँ ना, तो वो एक झोंपड़ी में ही रहती हैं। और बचपन में भी देखती थी, तब भी वो बेचारी झोंपड़ी में ही रहती थी। झोंपड़ी बुरी चीज़ नहीं होती है, वहाँ से सक्सेस होता है, मैंने भी सक्सेस किया है। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने जीवन भर कुछ कमाया है, तो औलाद की जिस तरह तुम कदर कर रहे हो, तो औलाद को भी तुम्हारी कदर करनी चाहिए। जैसे आज भी क्या है कि बाथरूम के लिए बाहर जा रहे हैं तो देख रहे हैं लोग, ढंग से नहाने की जगह भी नहीं है, खाट खड़ी कर करके नहा रहे हैं। ये होता है, अभी भी मेरी माँ के साथ ऐसा होता है। मैंने बचपन में देखा है कि जब हम छत पे झोंपड़ी बना के सोते थे तो मम्मी पूरी पूरी रात जगती थी जिस दिन बारिश होती थी, क्योंकि उनका तो पूरी रात इसी में निकल जाती है। मेरे ऊपर कहीं कट्टा डाल रही हैं, कहीं पापा के ऊपर बोरी डाल रही हैं कि ये लोग भीग ना जाएं, कहीं छाता से हमको बचा रही हैं। तो उनका जीवन ऐसे ही गुजर गया। पर मैं भाई इतनी मेहनत करूँगी गाँव में जाके भी कि मैं अब आगे का जीवन ऐसे नहीं गुजारना चाहूँगी, ना ही मेरे बच्चों को वो दिन देखना पड़ेगा। हाँ, ऊपर वाले की नियत ऐसी रही कि कभी गरीबी आई, कुछ भी हुआ, फिर भी मैं कहती हूँ कि अपनी किस्मत को बदल सकते हो अगर तुम मेहनत करोगे तब। और मेहनत से, कर्म से जो है किस्मत को बदला जा सकता है। वो मैंने बदला है अपने आप को। कोई मुझ पर प्राउड करे ना करे, पर मुझे अपने आप पे बहुत प्राउड है। मैं एक ऐसी जगह से आई हुई लड़की जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि इतने बड़े बड़े शहरों में घूमेगी, इतने हाई फाई फ्लैटों में और लिफ्ट वगैरह में इसको घूमने को मिलेगा, इतनी आज़ादी मिलेगी। खासकर ज़्यादा लड़कियों को शादी के बाद आज़ादी भी नहीं मिलती है, पर आज मुझे वैसी ही आज़ादी है जैसे मैं अपने मायके में जीती थी। फुल आज़ादी है।
किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है। तो ये सब संभव हो पाया है तो पढ़ाई के खातिर, क्योंकि पढ़ाई के लिए मेरे पास बहुत सारी कठिनाइयाँ आईं, बहुत सारे ताने मिले, बहुत कुछ सहा मैंने, पर पढ़ाई नहीं छोड़ी। तो पढ़ाई के लिए जितना तुम्हें संघर्ष करना पड़े, जहाँ जाना पड़े जाओ, पर उसके साथ पढ़ाई करके सक्सेस होके अपनी जन्मभूमि पे ज़रूर जाओ, क्योंकि जहाँ जन्मभूमि होती है ना, वहाँ रहो तो सुकून ही अलग है। बस यही कहना था मुझे। बाद बाकी आप बताना, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना।